दोस्तों, मैं हूं राजीव और वीकली अपडेट का और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बात होगा बैंक का फेलियर का। जो लास्ट वीक में बात हुआ था एसबीबी बैंक का फेलियर का, तो अभी एक ही हफ्ता हुआ उसमें और दो तीन बैंक का न्यूज आ गया है। एक सिग्नेचर बैंक का, दूसरा है क्रेडिट स्विस का और तीसरा है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का। तो इसमें क्या है, मार्केट में पैनिक मची हुई है। मार्केट में एक भयंकर गिरावट भी दिखा है लास्ट वीक में। तो और कितना गिर सकता है? क्या मैंने जो लास्ट वीक में बात किया था कि मार्केट बॉटम बनने का बहुत करीब है, मेरे को क्या अभी भी लग रहा है? ये बिल्कुल लग रहा है मेरे को, मार्केट बॉटम बनने का बहुत करीब है। क्योंकि वोलेटिलिटी जितना ज्यादा मार्केट में दिख रहा है, ये बिल्कुल क्लियर कट लग रहा है। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ अभी भी मार्केट में, कॉशसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। क्यों हूँ मैं, उसके डिटेल्स डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर बैंक का फेलियर का बात करूं मैं, दो चीज हुआ है लास्ट वीक में डेवलपमेंट। एक क्रेडिट स्विस का, अगर क्रेडिट स्विस का बात करूं, जितना हल्ला क्रेडिट स्विस का न्यूज में चल रहा है, ये आज से नहीं है। एक्चुअली क्रेडिट स्विस का फेलियर होने का जो बात है ना, ये लास्ट एक साल से ही चल रहा है। और जब भी कभी क्रेडिट स्विस बैंक का फेलियर का बात आता है, तब भी कोई ना कोई गवर्नमेंट और बोलो और बैंक बोलो, हमने आके इसको बचा लेता है। लेकिन कब तक ये इसको बचाए? क्रेडिट स्विस का तो फेलियर होना है, और इसका जो पता है ना, ये पता मार्केट को है ऑलरेडी। और इसलिए अब अगर यूरोपियन अगर मार्केट देखोगे, तो आपको लग रहा है यूरोपियन मार्केट में करेक्शन ऑलरेडी हो गया है और इसको ऑलरेडी पचा लिया है। इसका जो न्यूज है ना, ये मार्केट को हजम हो गया है ऑलरेडी। दूसरा चीज हुआ है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का एक अच्छा चीज दिखा है मैंने, जो देखा था इंडिया में जब येस बैंक का फेलियर हुआ था। तो जब येस बैंक का फेलियर हुआ था, तो इंडिया गवर्नमेंट का बहुत सारा जो बिगेस्ट बैंक है, जिसमें सबसे बड़ा था एसबीआई, तो इसने ये सारे बैंक मिलके इस बैंक को बचा लिया था डूबने से। चीज मेरे को दिखा फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को, जब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक डूबने गया, तो बहुत सारा जो अमेरिकन बैंक है उसको अच्छा सीख मिला है, और वो सीख के इसको बचाया है। देखो, सबसे बड़ा चीज होता है बैंकिंग बिजनेस में, वो होता है फेथ। कितना भी बड़ा बैंक हो जाए, अगर उसका सारे डिपॉजिटर पैसा निकलना शुरू कर देगा बैंक से, उसको लगेगा कि बैंक में पैसा रखना हमारे लिए सेफ नहीं है, तो जितना भी बड़ा बैंक हो जाए उसको बचा नहीं सकता है। और इसका सीख जो है वो फेड को मिला है। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, ऐसा जो सिचुएशन आ रहा है, क्या फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, क्या नहीं करेगा, इसमें रुक जाएगा? इसमें मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है देखो, फेड तो इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, ठीक है। मेरे को लग रहा है क्लियरली वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा 0.25 बेसिस पॉइंट। लेकिन उसके बाद क्या, ये मार्केट को बचाना है, ठीक है। मार्केट को 50% पता है कि शायद ये हाइक होगा, इसीलिए मार्केट करेक्शन ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। जितना करना था इस हफ्ता ऑलरेडी करेक्शन कर दिया है, यूएस में भी और हमारा मार्केट में भी। मैं क्यों बात कर रहा हूँ वो चार्ट पे बताऊंगा मैं। लेकिन अगर उसके ऊपर भी कुछ न्यूज आता है फेड से कि नहीं, हम 0.25 बेसिस पर बढ़ाने का बात रुकेगा नहीं, मैं हमको जो इन्फ्लेशन उसका जो टारगेटेड है 2% के आसपास, तो वहां पे लेके जाना है, तो खतरा बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है कॉशसली ऑप्टिमिस्टिक में हूं, ठीक है। और अगर नहीं करता है, अगर फेड को लग जाता है कि अभी छोड़ो इन्फ्लेशन का बात, ठीक है, ऑलरेडी हम 6% के आसपास इन्फ्लेशन आ गया है लेटेस्ट नंबर उसका, तो हम 5-4% को भी ठीक मान के अभी चलेगा। क्योंकि इसमें बैंक का फेलियर हो रहा है, तो अभी थोड़ा देर हम रुक जाएगा, इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाएगा, तो ठीक हो जाएगा। और इसका मसला दिखेगा मार्केट का चार्ट में, और मार्केट का चार्ट भी चलना शुरू हो जाएगा। हम चार्ट पे चलता है, चार्ट पे जाकर डिस्कशन कर सकता है कि मार्केट और कितना गिर सकता है, क्या यहाँ बॉटम बनने का बहुत करीब आ गया। देखो, बॉटम बनने का करीब तो हम आ गया है, ठीक है। लेकिन वो बॉटम 16,800 में बनेगा कि 15,500 में बनेगा, वो किसी को नहीं पता, ठीक है। वो तो पता उस टाइम नहीं चलता है जब बनता है, उसके बाद पता चलता है, 1-2 हफ्ते के बाद पता चलता है। क्यों, मैं ये चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। और दूसरा, ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम परफेक्ट टाइम होता है आपका पोर्टफोलियो को ठीक से मैनेज करना का। पोर्टफोलियो एक गार्डन का तरह होता है, तो इसमें जब आप फूल लगाते हो, फ्लावर लगाते हो अच्छा वाला, तो बहुत सारा जो चीज होता है, बहुत अनाप शनाप का पेड़ भी उसमें आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसको पता नहीं लगता है आपको उस टाइम में कि उसमें फूल आएगा कि नहीं आएगा। तो
क्या होता है इस टाइम में बीच बीच में क्या होता है, उसको निगरानी रखना पड़ता है, अच्छे से साफ सफाई करना पड़ता है, तो अभी आपको जो गार्डन से अच्छा फूल अच्छा फल उगालता है। तो ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो में भी ऐसा है कि बहुत सारा स्टॉक आप पोर्टफोलियो में ले लेते हो, कभी न्यूज सुन के व कुछ चार्ट देख के भी अच्छा लगता होगा और कुछ फंडामेंटल भी अच्छा लगता होगा, लेकिन पता नहीं लगता है कि ये चार्ट ये जो स्टॉक है ये आपको अच्छा पैसा बना के लेगा। ये तब पता लगता है जब ऐसे सिचुएशन आता है, खराब सिचुएशन आता है, तब जो स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में है और जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है, जो ये जो डाउनफॉल में बहुत ज्यादा गिर नहीं रहा है, वही स्टॉक आने वाले टाइम में आपको बड़ा पैसा बना के देगा। ये बात मेरा याद रखना है आने वाले 6 महीने 1 साल के लिए। जो स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में अभी स्ट्रांग है, ज्यादा गिर नहीं रहा है, गिर रहा है शायद न्यूज के चलते 1-2%, कोई कोई स्टॉक तो गिर ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वो स्टॉक अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक आपको आने वाले टाइम में बड़ा मुनाफा बना के देगा। और जो स्टॉक का बहुत भयंकर गिरावट हो गया है, ठीक है, अभी उस स्टॉक को तो आप शायद अगर 20-25% का गिरावट हो गया तो आपको सेल करना बहुत इजी नहीं है। ये बोलना इजी है लेकिन सेल करना बहुत इजी नहीं है, मेरे को भी पता है। वो स्टॉक को आपको आपका जो परसेंटेज है ना, जब भी थोड़ा थोड़ा करेक्शन आएगा, जब भी थोड़ा रैली आएगा ना, उस पर थोड़ा हल्का होना है। और जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसमें क्योंकि पोर्टफोलियो का इसमें रीबैलेंस करना है, ठीक है, तभी आपको पोर्टफोलियो आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो चलो बहुत बातचीत हो गई, अभी फटाफट चार्ट में चला जाता हूँ, चार्ट पे डिस्कशन में आगे बढ़ता हूँ। यूएस में चला जाता हूँ क्योंकि खतरा जो है वो यूएस बैंक से है, हमारा बैंक में तो उतना ज्यादा खतरा नहीं है। मैंने लास्ट वीक में बताया था और उसमें मैं अभी भी खड़े हूँ कि हमारा बैंक बहुत मजबूत है यूएस बैंक का रिस्क में। लेकिन अगर यूएस में बैंकिंग फेलियर होता है तो हम बच नहीं सकता है, ठीक है, थोड़ा तो रिपेल इफेक्ट आएगा इधर में भी, ठीक है, इससे हम इनकर नहीं कर सकते कभी। अभी डॉलर इंडेक्स का अगर चार्ट देखोगे तो डॉलर इंडेक्स की जगह में रुका हुआ है, उतना भी गिरावट नहीं आ रहा है जितना हम उम्मीद कर रहे हैं। ऊपर पार करके फिर ऊपर की तरफ अगर छलांग लगाता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा हमारा मार्केट के लिए। तो ये कॉशस का टाइम है, इसीलिए कॉशस रहना है। तो डॉलर इंडेक्स का ये स्थिति है, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ भी जा सकता है, लग रहा है चार्ट में, अभी भी उतना खड़ा भी नहीं आया है। और सबसे ज्यादा खतरा का जो संकेत है वो है गोल्ड से। अगर गोल्ड का अगर चार्ट देखोगे, एक ही हफ्ते में गोल्ड में बहुत ही बड़ा रैली आया है। $1800 का आसपास ट्रेड कर रहा था गोल्ड और अभी $2000 का आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ग्लोबली। तो डॉलर में इतना तेजी वो जो फाइनेंशियल इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा संकेत कभी नहीं होता है, इक्विटी मार्केट के लिए खराब संकेत होता है। और ऊपर का तरफ इसका जो रेजिस्टेंस है 2062 में है, मेरे को लग रहा है यहाँ तक बिल्कुल जा सकते हैं हम लोग, 2062 तक जा सकता है। तो डॉलर और गोल्ड का जो तेजी है ना, ये हमारे लिए खतरे का संकेत है इक्विटी के लिए। अभी चार्ट में बात करूंगा तो डाउजोन्स का देखो, डाउजोन्स का चार्ट में उतना भी खराब तो हुआ है थोड़ा, लेकिन उतना भी खराब नहीं है। देखो मैंने जो चार्ट में एक ट्रेंड खींच के रखा था, ठीक वही जगह से सपोर्ट लेके डाउजोन्स ऊपर का तरफ चला है। ये अगर ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, ये ध्यान देना है, डाउजोन्स में 31,000 का अगर ब्रेक नहीं करता है तब तक तो हमने बच गया है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा खतरा का संकेत नहीं है। लेकिन ये टूटता है तो परेशानी बढ़ जाएगा यूएस मार्केट में। और नैस्डैक में भी सेम चीज है, नैस्डैक में जो डबल बॉटम है हम लगाया था 10,300 में, यहाँ तक तो गया नहीं है, इसके ऊपर ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो डाउजो नैस्डैक का भी चार्ट में ठीक ठाक है, अभी मतलब ठीक ठाक है, मतलब कि हम डबल बॉटम कभी भी बचा के रख रहा है, ठीक है। तो यूएस में अगर ठीक ठाक माहौल रहेगा तो हमारा मार्केट में भी बहुत खराब कुछ नहीं आएगा, ये है। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट वीक में भी बताया था कि देखो दो जो सपोर्ट पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, एक है 16,800, एक है 17,300, जो 2-3 बार ये सपोर्ट लगाया था। अगर एक ही जगह सपोर्ट 2-3 बार टेस्ट करता है ना तो वो सपोर्ट को वीक कर देता है, ठीक है, तो वो टूटने का चांस है ही। अभी ये देखना है लास्ट मतलब ये वीक में अगर ये हम 16,800 का फिर से सपोर्ट में नहीं आके पहुंचता, मतलब इसको अगर टेस्ट फिर से नहीं करता है तो हमको खतरा टल गया है।
तो ये ऊपर का तरफ रैली देख सकता है। अगर फिर से हमने 16,800 का करीब गया और इसके आसपास घूम फिर गया तो ये फिर टूटेगा, तो फिर नीचे का लेवल बहुत नीचे है, वो 16,000, मतलब करीबन 1,000 पॉइंट का करेक्शन हम के लिए रेडी हो जाएगा, हम जाने के लिए रेडी हो जाएगा। और पुराना लेवल, और पुराना लेवल में फिर से पहुंच गया तो क्या होगा, मैंने जो बताया था कि बटम शायद 1-1.5 महीने का अंदर आएगा, वो जी टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर कट दिख रहा है चार्ट में। अगर हमने नेक्स्ट वीक में हमको फिर से 16,800 टेस्ट करने के लिए नहीं जाना है, हमको ऊपर का तरफ ही रहना है, तो अभी तो ये संकेत चल गया है और 16,800 में बटन बन गया है। ठीक है, अगर फिर से हमने जाता है 16,800 और उसका करीब उसको तोड़ता है तो नीचे के लिए आप तैयार हो जाना 15,900 और 16,000 लेवल के लिए। ठीक है, ये क्लियर कट चार्ट पे बोल रहा है। ठीक है, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई खतरा नहीं है। मैंने वही बोला कि इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आपको स्टॉक में ध्यान देना है। ठीक है, कि कौन सा स्टॉक कैसे पोर्टफोलियो में आपको रिटर्न बना के दे रहा है, कैसे उसका चार्ट है। ठीक है, उस वो तो सारे स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा बाद में। ठीक है, लेकिन आपका ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग पर्पस में आपको बाई सेल करना है और डेरिवेटिव में काम करना है, फ्यूचर में काम करना है, तो मैंने लास्ट वीक में भी बताया था कि ये जो टाइम है इसमें दोनों तरफ से पैसा बनेगा, नॉट ओनली पुट में, इसमें कॉल में भी पैसा बनेगा, क्योंकि वोलाटिलिटी दोनों साइड से आएगा, नीचे के साइड से भी ऊपर का साइड से भी। ठीक है, अभी ये 17,300 देखो क्लियर कट, अगर ये लेवल जब तोड़ा था यहाँ पे पुट अपर लिया होगा तो आपको देखोगे तो 400-500 पॉइंट का तो आपको रैली प्रॉफिट अपने बुक किया होगा। फिर से 16,800 का अगर सपोर्ट में आपने ट्रेड लिया है कॉल का तो भी इधर में 200 पॉइंट का तो आप रैली खा लिया होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आपको बताना है, इस टाइम में आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना कॉल और पुट में, फ्यूचर में, वो स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, और शायद स्टॉप लॉस आपका 1-2 बार हिट भी हो जाए तो भी स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखो, क्योंकि आप बड़ा लॉस से बच जाओगे। अगर स्टॉप लॉस अगर स्ट्रिक्ट नहीं रखोगे तो बड़ा लॉस देने के लिए तैयार होना है, क्योंकि इस टाइम में 200-100 पॉइंट का ऊपर नीचे हो जाना निफ्टी में, ठीक है, वो कोई मतलब नॉर्मल बात हो गया, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, निफ्टी बैंक का बात करूं, देखो निफ्टी बैंक का भी सेम ही है, ये एक रेजिस्टेंस 40,000 में है और यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है अभी बैंक, इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है 37,000 में ही है, लेकिन ये सपोर्ट और एक लिया है ये 38,500 में। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट बन गया 38,500। ये अगर तोड़ता है तो फिर 1,500 पॉइंट का करेक्शन के लिए तैयार होना है। ऊपर का तरफ 40,000 पार करता है तो हम ऊपर का तरफ पूरा 41,000 तक जा सकता है। देखो ये जो 3 लेवल है ना, ये क्लियरली ध्यान देना, जब आपको कॉल और पुट पे बाई करना है, फ्यूचर में बाई करना है, तो ये लेवल ध्यान देना, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेवल आ गया आपका 38,655, यहाँ पे है सपोर्ट, रेजिस्टेंस है 40,000 के आसपास, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको आएगा, ये ब्रेक करता है तो आपको 41,000 का एक लेवल आ जाएगा, मतलब पूरा 1,000 पॉइंट का आपका कॉल में प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और 38,000 में इधर में तोड़ता है तो 37,450 तक जा सकता है। तो ये लेवल का ध्यान देना, और इसमें आप अगर ट्रेडिंग कर रहा हो तो ट्रेडिंग में अच्छा से स्टॉप लॉस लगाना, बहुत ज्यादा लीवरेज मत रखना, कम क्वांटिटी में बाई करना, ये आपके लिए सलाह है ट्रेडिंग के लिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये परफेक्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, जो लोग को इन्वेस्ट करना ही है मार्केट में, जो 42,500 में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था, जो 43,000 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार था, तो अभी उसको अगर इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो वो अभी क्यों घबरा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल खुला है मार्केट, और मैं ऑप्टिमिस्टिक हो भी अभी जो आने वाले 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर ये जब खतरा है ये टल जाएगा और हमारा मार्केट ही आउट परफॉर्म करेगा। और सेम रूल है जैसे स्टॉक के लिए मैंने बताया था कि जो स्टॉक इस रैली में पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है, जो खड़े हैं, जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वही आने वाले टाइम में बिग बुल बनेगा। सेम चीज है ग्लोबल मार्केट में भी, अगर आप यूएस मार्केट देखो, यूरोपियन मार्केट देखो, चाइनीज मार्केट देखो, जापानीज मार्केट देखो, कोई भी डेवलप्ड कंट्री का मार्केट देखो,
उससे हमारा मार्केट का अगर कंपैरिजन आप करोगे ना, तो आपको सबसे स्ट्रेंथी मार्केट इंडियन मार्केट ही दिखेगा। तो अगर हम स्ट्रांगली खड़ा है, हम बहुत ज्यादा गिर नहीं रहा है, इसका मतलब हमारे में स्ट्रेंथ ज्यादा है, हम ही आगे ऊपर लेके जाएगा। तो ये तो इसमें तो हम बुलिश है, ठीक है, इसमें कोई दहराने का, कोई घबराने का कुछ भी संकेत मेरे को नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर व्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी का। अभी चला जाता हूं मैं स्टॉक के ऊपर, कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में है अभी स्ट्रांग है। आपको बहुत सारे लोगों को पता भी है, मैंने ये सारे स्टॉक को मैं जगह दिया था चार्ट ऑफ द वीक में भी, ये बहुत पहले ही चार्ट ऑफ द वीक में जगह मिला था। उसमें एक स्ट्रांग स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अगर चार्ट देखोगे तो एक बहुत बड़ा रैली दिखा है। पिछले साल से 2022 में हम लोग खरीदा था यहाँ पे, ये लेवल जो था 1400-1500 लेवल में मेरा चार्ट ऑफ द वीक में इसको जगह मिला था। और 1400 रुपया का जो स्टॉक है अभी 2800 रुपया में स्टेट कर रहा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा बेचा भी था, ये जो लेवल था। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वांटिटी फिर से बढ़ा है और अभी इसमें मैं हूँ, और इसमें मैं पोर्टफोलियो में हूँ और पोर्टफोलियो में क्वांटिटी भी बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो न्यूज भी आ रहा है, अच्छा न्यूज आ रहा है। बहुत सारा देखा होगा बेंगलोर में मैन्युफैक्चरिंग का, जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग का आया है न्यूज, बाकी सारा बहुत न्यूज है। और इसका चार्ट अभी भी स्ट्रांग है, देखो चार्ट, ये जो रेजिस्टेंस का ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है और ये इसको सपोर्ट ले रहा है। एक रेजिस्टेंस एक बार तोड़ा और फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, और RSI 60 का ऊपर है, तो स्ट्रांगली बुलिश हूं मैं, ठीक है। तो HAL है पोर्टफोलियो में मेरा। ITC का अगर बात करूं तो ये तो एक बहुत ही बड़ा स्टॉक है, और बहुत सालों के बाद ITC अपना जो रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ये देखो 368 370 है इसका जो रेजिस्टेंस जो इसको सपोर्ट ले रहा है। तो इतना बड़ा एक राउंडिंग बॉटम है चार्ट के ऊपर, तो इसका जो टारगेट भी निकल के आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी अगर मैं बात कर दूं तो ये है 368 और ये था 178। सिंपल हिसाब है, 178 368 माइनस 178 मतलब 200 पॉइंट का। तो यहाँ से 200 पॉइंट मतलब आप सोच रहे हो 600 का आसपास बिल्कुल ITC जा सकता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक है जो डिविडेंड भी काफी अच्छा देता है, ठीक। तीसरा स्टॉक है फेनोलेक्स केबल। ये स्टॉक भी मैंने चार्ट ऑफ द वीक में जगह दिया था। इसका चार्ट ही इतना खास है, देखो कितना बड़ा राउंडिंग बटन बना है, और ये जो है ये 4-5 सालों का राउंडिंग बटन है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर का तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी और भी मतलब 400-500 पॉइंट का ऊपर का तरफ तो इसका टारगेट दिख रहा है, ठीक है। ये स्टॉक है वो है KPIT टेक्नोलॉजीज। KPIT टेक्नोलॉजीज भी देखो कितना बड़ा रैली कर चुका है। यहाँ पे एक एसेंडिंग ट्रायंगल बना था, ये जो था एसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बना था 700 का पॉइंट, उसके ऊपर स्टॉक ने चलना शुरू हो गया और एक ही बार में स्टॉक ने 8-9% का रैली देख रहा है। कितना स्ट्रेंथ दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा एक रेजिस्टेंस है छोटा मोटा, इसको तोड़ता है तो फिर स्टॉक ऊपर का तरफ जाएगा। और पांचवा जो स्टॉक है मेरा पोर्टफोलियो में है वो है ACE एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इसको हमने बाय किया था ये 200 का लेवल में और अभी ये 377 में ट्रेड कर रहा है, मतलब करीबन 100 मतलब डबल हो गया है वहां से। तो ऐसे और भी बहुत सारा स्टॉक है, लेकिन टाइमिंग बहुत बड़ा हो गया वीडियो। तो बताना कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को साथ शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।